मेरे हम नवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत रश्मि के अपराजिता से यह कहने से होती है कि वह उसे छोड़ देगी। अपराजिता तभी कर्ज वसूली एजेंट को देख लेती है और घबरा जाती है। वह उससे छिपने की कोशिश करती है। कर्ज वसूली एजेंट अपराजिता को देखकर कहता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। ललित दूर खड़ा यह सब देखकर मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है कि अब अपराजिता की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से उस पर भरोसा करने की विनती करती है। वह कहती है कि वह धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका देगी। कर्ज वसूली एजेंट उसे पिछली बार भाग जाने के लिए डांटता है। वह कहता है कि इस बार उन्हें सही पता मिल गया है और यह पता उन्हें ललित ने दिया है। यह सुनकर अपराजिता चौंक जाती है। वह तुरंत ललित को पकड़कर कर्ज वसूली एजेंट के सामने ले आती है। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से कहती है कि ललित बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए उसे ही गारंटर बना लेना चाहिए। वह कहती है कि आखिर पति से बेहतर गारंटर कौन हो सकता है। यह सुनकर ललित घबरा जाता है। वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अपराजिता उसे पति होने की जिम्मेदारी याद दिलाती है। ललित गुस्से में अपराजिता को धमकी देता है कि वह कर्ज वसूली एजेंट को उसके घर ले जाएगा। अपराजिता उसे समझाती है कि अगर घर वालों के सामने उसकी सच्चाई खुल गई तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होगी। रश्मि अपराजिता को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ रक्षित अरविंद से प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा होता है। अरविंद पुराना टेप रिकॉर्डर ठीक करते हुए कहता है कि कुछ लोग हार मानना जानते ही नहीं। रक्षित उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद रक्षित की मुलाकात टेप रिकॉर्डर की दुकान पर रामगोपाल से होती है। रामगोपाल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें रक्षित जैसा बेटा मिला। दोनों पुरानी कैसेट्स को लेकर बात करते हैं और अपने नंबर शेयर करते हैं। उधर अपराजिता रक्षित के ऑफिस पहुंचती है। रक्षित उसे देखकर कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। तभी ईरा वहां आ जाती है। रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसने कल नियम तोड़े थे और धोखे से फॉर्म जमा किया था। ईरा भी अपराजिता को ताने मारती है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से जाने लगती है। तभी रेवा वहां पहुंचती है और अपराजिता को गले लगा लेती है। रेवा सबको बताती है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता देर से क्यों पहुंची थी। ईरा फिर भी कहती है कि नियम तो नियम होते हैं, लेकिन रक्षित कहता है कि अपराजिता ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बच्चे की मदद की थी। ये सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। रेवा खुश हो जाती है, जबकि ईरा गुस्से में अंदर चली जाती है। रक्षित और अपराजिता पहली बार ठीक से एक दूसरे का परिचय लेते हैं। रक्षित को महसूस होता है कि अपराजिता बाकी लोगों से अलग है। वहीं अपराजिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे एक मौका मिल गया। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। ईरा मन ही मन फैसला करती है कि वह अपराजिता को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देगी। ओह, मेरे हम नवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत रश्मि के अपराजिता से यह कहने से होती है कि वह उसे छोड़ देगी। अपराजिता तभी कर्ज वसूली एजेंट को देख लेती है और घबरा जाती है। वह उससे छिपने की कोशिश करती है। कर्ज वसूली एजेंट अपराजिता को देखकर कहता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। ललित दूर खड़ा यह सब देखकर मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है कि अब अपराजिता की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से उस पर भरोसा करने की विनती करती है। वह कहती है कि वह धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका देगी। कर्ज वसूली एजेंट उसे पिछली बार भाग जाने के लिए डांटता है। वह कहता है कि इस बार उन्हें सही पता मिल गया है और यह पता उन्हें ललित ने दिया है। यह सुनकर अपराजिता चौंक जाती है। वह तुरंत ललित को पकड़कर कर्ज वसूली एजेंट के सामने ले आती है। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से कहती है कि ललित बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए उसे ही गारंटर बना लेना चाहिए। वह कहती है कि आखिर पति से बेहतर गारंटर कौन हो सकता है। यह सुनकर ललित घबरा जाता है। वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अपराजिता उसे पति होने की जिम्मेदारी याद दिलाती है। ललित गुस्से में अपराजिता को धमकी देता है कि वह कर्ज वसूली एजेंट को उसके घर ले जाएगा।
अपराजिता उसे समझाती है कि अगर घर वालों के सामने उसकी सच्चाई खुल गई तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होगी। रश्मि अपराजिता को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ रक्षित अरविंद से प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा होता है। अरविंद पुराना टेप रिकॉर्डर ठीक करते हुए कहता है कि कुछ लोग हार मानना जानते ही नहीं। रक्षित उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद रक्षित की मुलाकात टेप रिकॉर्डर की दुकान पर रामगोपाल से होती है। रामगोपाल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें रक्षित जैसा बेटा मिला। दोनों पुरानी कैसेट्स को लेकर बात करते हैं और अपने नंबर शेयर करते हैं। उधर अपराजिता रक्षित के ऑफिस पहुंचती है। रक्षित उसे देखकर कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। तभी ईरा वहां आ जाती है। रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसने कल नियम तोड़े थे और धोखे से फॉर्म जमा किया था। ईरा भी अपराजिता को ताने मारती है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से जाने लगती है। तभी रेवा वहां पहुंचती है और अपराजिता को गले लगा लेती है। रेवा सबको बताती है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता देर से क्यों पहुंची थी। ईरा फिर भी कहती है कि नियम तो नियम होते हैं, लेकिन रक्षित कहता है कि अपराजिता ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बच्चे की मदद की थी। ये सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। रेवा खुश हो जाती है, जबकि ईरा गुस्से में अंदर चली जाती है। रक्षित और अपराजिता पहली बार ठीक से एक दूसरे का परिचय लेते हैं। रक्षित को महसूस होता है कि अपराजिता बाकी लोगों से अलग है। वहीं अपराजिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे एक मौका मिल गया। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। ईरा मन ही मन फैसला करती है कि वह अपराजिता को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देगी। ओह, मेरे हम नवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत रश्मि के अपराजिता से यह कहने से होती है कि वह उसे छोड़ देगी। अपराजिता तभी कर्ज वसूली एजेंट को देख लेती है और घबरा जाती है। वह उससे छिपने की कोशिश करती है। कर्ज वसूली एजेंट अपराजिता को देखकर कहता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। ललित दूर खड़ा यह सब देखकर मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है कि अब अपराजिता की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से उस पर भरोसा करने की विनती करती है। वह कहती है कि वह धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका देगी। कर्ज वसूली एजेंट उसे पिछली बार भाग जाने के लिए डांटता है। वह कहता है कि इस बार उन्हें सही पता मिल गया है और यह पता उन्हें ललित ने दिया है। यह सुनकर अपराजिता चौंक जाती है। वह तुरंत ललित को पकड़कर कर्ज वसूली एजेंट के सामने ले आती है। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से कहती है कि ललित बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए उसे ही गारंटर बना लेना चाहिए। वह कहती है कि आखिर पति से बेहतर गारंटर कौन हो सकता है। ये सुनकर ललित घबरा जाता है। वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अपराजिता उसे पति होने की जिम्मेदारी याद दिलाती है। ललित गुस्से में अपराजिता को धमकी देता है कि वह कर्ज वसूली एजेंट को उसके घर ले जाएगा। अपराजिता उसे समझाती है कि अगर घर वालों के सामने उसकी सच्चाई खुल गई तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होगी। रश्मि अपराजिता को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ रक्षित अरविंद से प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा होता है। अरविंद पुराना टेप रिकॉर्डर ठीक करते हुए कहता है कि कुछ लोग हार मानना जानते ही नहीं। रक्षित उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद रक्षित की मुलाकात टेप रिकॉर्डर की दुकान पर रामगोपाल से होती है। रामगोपाल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें रक्षित जैसा बेटा मिला। दोनों पुरानी कैसेट्स को लेकर बात करते हैं और अपने नंबर शेयर करते हैं। उधर अपराजिता रक्षित के ऑफिस पहुंचती है। रक्षित उसे देखकर कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। तभी ईरा वहां आ जाती है। रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसने कल नियम तोड़े थे और धोखे से फॉर्म जमा किया था। ईरा भी अपराजिता को ताने मारती है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से जाने लगती है। तभी रेवा वहां पहुंचती है और अपराजिता को गले लगा लेती है। रेवा सबको बताती है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता देर से क्यों पहुंची थी। ईरा फिर भी कहती है कि नियम तो नियम होते हैं, लेकिन रक्षित कहता है कि अपराजिता ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बच्चे की मदद की थी। ये सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। रेवा खुश हो जाती है, जबकि ईरा गुस्से में अंदर चली जाती है।
रक्षित और अपराजिता पहली बार ठीक से एक दूसरे का परिचय लेते हैं। रक्षित को महसूस होता है कि अपराजिता बाकी लोगों से अलग है। वहीं अपराजिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे एक मौका मिल गया। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। ईरा मन ही मन फैसला करती है कि वह अपराजिता को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देगी। ओह, मेरे हम नवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत रश्मि के अपराजिता से यह कहने से होती है कि वह उसे छोड़ देगी। अपराजिता तभी कर्ज वसूली एजेंट को देख लेती है और घबरा जाती है। वह उससे छिपने की कोशिश करती है। कर्ज वसूली एजेंट अपराजिता को देखकर कहता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। ललित दूर खड़ा यह सब देखकर मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है कि अब अपराजिता की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से उस पर भरोसा करने की विनती करती है। वह कहती है कि वह धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका देगी। कर्ज वसूली एजेंट उसे पिछली बार भाग जाने के लिए डांटता है। वह कहता है कि इस बार उन्हें सही पता मिल गया है और यह पता उन्हें ललित ने दिया है। यह सुनकर अपराजिता चौंक जाती है। वह तुरंत ललित को पकड़कर कर्ज वसूली एजेंट के सामने ले आती है। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से कहती है कि ललित बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए उसे ही गारंटर बना लेना चाहिए। वह कहती है कि आखिर पति से बेहतर गारंटर कौन हो सकता है। यह सुनकर ललित घबरा जाता है। वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अपराजिता उसे पति होने की जिम्मेदारी याद दिलाती है। ललित गुस्से में अपराजिता को धमकी देता है कि वह कर्ज वसूली एजेंट को उसके घर ले जाएगा। अपराजिता उसे समझाती है कि अगर घर वालों के सामने उसकी सच्चाई खुल गई तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होगी। रश्मि अपराजिता को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ रक्षित अरविंद से प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा होता है। अरविंद पुराना टेप रिकॉर्डर ठीक करते हुए कहता है कि कुछ लोग हार मानना जानते ही नहीं। रक्षित उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद रक्षित की मुलाकात टेप रिकॉर्डर की दुकान पर रामगोपाल से होती है। रामगोपाल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें रक्षित जैसा बेटा मिला। दोनों पुरानी कैसेट्स को लेकर बात करते हैं और अपने नंबर शेयर करते हैं। उधर अपराजिता रक्षित के ऑफिस पहुंचती है। रक्षित उसे देखकर कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। तभी ईरा वहां आ जाती है। रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसने कल नियम तोड़े थे और धोखे से फॉर्म जमा किया था। ईरा भी अपराजिता को ताने मारती है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से जाने लगती है। तभी रेवा वहां पहुंचती है और अपराजिता को गले लगा लेती है। रेवा सबको बताती है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता देर से क्यों पहुंची थी। ईरा फिर भी कहती है कि नियम तो नियम होते हैं, लेकिन रक्षित कहता है कि अपराजिता ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बच्चे की मदद की थी। ये सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। रेवा खुश हो जाती है, जबकि ईरा गुस्से में अंदर चली जाती है। रक्षित और अपराजिता पहली बार ठीक से एक दूसरे का परिचय लेते हैं। रक्षित को महसूस होता है कि अपराजिता बाकी लोगों से अलग है। वहीं अपराजिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे एक मौका मिल गया। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। ईरा मन ही मन फैसला करती है कि वह अपराजिता को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देगी। ओह, मेरे हम नवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत रश्मि के अपराजिता से यह कहने से होती है कि वह उसे छोड़ देगी। अपराजिता तभी कर्ज वसूली एजेंट को देख लेती है और घबरा जाती है। वह उससे छिपने की कोशिश करती है। कर्ज वसूली एजेंट अपराजिता को देखकर कहता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। ललित दूर खड़ा यह सब देखकर मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है कि अब अपराजिता की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से उस पर भरोसा करने की विनती करती है। वह कहती है कि वह धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका देगी। कर्ज वसूली एजेंट उसे पिछली बार भाग जाने के लिए डांटता है। वह कहता है कि इस बार उन्हें सही पता मिल गया है और यह पता उन्हें ललित ने दिया है। यह सुनकर अपराजिता चौंक जाती है। वह तुरंत ललित को पकड़कर कर्ज वसूली एजेंट के सामने ले आती है। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से कहती है कि ललित बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए
उसे ही गारंटर बना लेना चाहिए। वह कहती है कि आखिर पति से बेहतर गारंटर कौन हो सकता है? ये सुनकर ललित घबरा जाता है। वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अपराजिता उसे पति होने की जिम्मेदारी याद दिलाती है। ललित गुस्से में अपराजिता को धमकी देता है कि वह कर्ज वसूली एजेंट को उसके घर ले जाएगा। अपराजिता उसे समझाती है कि अगर घर वालों के सामने उसकी सच्चाई खुल गई तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होगी। रश्मि अपराजिता को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ रक्षित अरविंद से प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा होता है। अरविंद पुराना टेप रिकॉर्डर ठीक करते हुए कहता है कि कुछ लोग हार मानना जानते ही नहीं। रक्षित उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद रक्षित की मुलाकात टेप रिकॉर्डर की दुकान पर रामगोपाल से होती है। रामगोपाल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें रक्षित जैसा बेटा मिला। दोनों पुरानी कैसेट्स को लेकर बात करते हैं और अपने नंबर शेयर करते हैं। उधर अपराजिता रक्षित के ऑफिस पहुंचती है। रक्षित उसे देखकर कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। तभी ईरा वहां आ जाती है। रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसने कल नियम तोड़े थे और धोखे से फॉर्म जमा किया था। ईरा भी अपराजिता को ताने मारती है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से जाने लगती है। तभी रेवा वहां पहुंचती है और अपराजिता को गले लगा लेती है। रेवा सबको बताती है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता देर से क्यों पहुंची थी। ईरा फिर भी कहती है कि नियम तो नियम होते हैं, लेकिन रक्षित कहता है कि अपराजिता ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बच्चे की मदद की थी। ये सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। रेवा खुश हो जाती है, जबकि ईरा गुस्से में अंदर चली जाती है। रक्षित और अपराजिता पहली बार ठीक से एक दूसरे का परिचय लेते हैं। रक्षित को महसूस होता है कि अपराजिता बाकी लोगों से अलग है। वहीं अपराजिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे एक मौका मिल गया। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। ईरा मन ही मन फैसला करती है कि वह अपराजिता को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देगी। ओह, मेरे हम नवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत रश्मि के अपराजिता से यह कहने से होती है कि वह उसे छोड़ देगी। अपराजिता तभी कर्ज वसूली एजेंट को देख लेती है और घबरा जाती है। वह उससे छिपने की कोशिश करती है। कर्ज वसूली एजेंट अपराजिता को देखकर कहता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। ललित दूर खड़ा यह सब देखकर मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है कि अब अपराजिता की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से उस पर भरोसा करने की विनती करती है। वह कहती है कि वह धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका देगी। कर्ज वसूली एजेंट उसे पिछली बार भाग जाने के लिए डांटता है। वह कहता है कि इस बार उन्हें सही पता मिल गया है और यह पता उन्हें ललित ने दिया है। यह सुनकर अपराजिता चौंक जाती है। वह तुरंत ललित को पकड़कर कर्ज वसूली एजेंट के सामने ले आती है। अपराजिता कर्ज वसूली एजेंट से कहती है कि ललित बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए उसे ही गारंटर बना लेना चाहिए। वह कहती है कि आखिर पति से बेहतर गारंटर कौन हो सकता है? ये सुनकर ललित घबरा जाता है। वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अपराजिता उसे पति होने की जिम्मेदारी याद दिलाती है। ललित गुस्से में अपराजिता को धमकी देता है कि वह कर्ज वसूली एजेंट को उसके घर ले जाएगा। अपराजिता उसे समझाती है कि अगर घर वालों के सामने उसकी सच्चाई खुल गई तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी को होगी। रश्मि अपराजिता को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ रक्षित अरविंद से प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा होता है। अरविंद पुराना टेप रिकॉर्डर ठीक करते हुए कहता है कि कुछ लोग हार मानना जानते ही नहीं। रक्षित उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद रक्षित की मुलाकात टेप रिकॉर्डर की दुकान पर रामगोपाल से होती है। रामगोपाल उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके पिता बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें रक्षित जैसा बेटा मिला। दोनों पुरानी कैसेट्स को लेकर बात करते हैं और अपने नंबर शेयर करते हैं। उधर अपराजिता रक्षित के ऑफिस पहुंचती है। रक्षित उसे देखकर कहता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा था। तभी ईरा वहां आ जाती है। रक्षित अपराजिता से कहता है कि उसने कल नियम तोड़े थे और धोखे से फॉर्म जमा किया था। ईरा भी अपराजिता को ताने मारती है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से जाने लगती है। तभी रेवा वहां पहुंचती है और अपराजिता को गले लगा लेती है। रेवा सबको बताती है कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई थी।
ये सुनकर रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता देर से क्यों पहुंची थी। ईरा फिर भी कहती है कि नियम तो नियम होते हैं, लेकिन रक्षित कहता है कि अपराजिता ने कोई धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बच्चे की मदद की थी। ये सुनकर अपराजिता भावुक हो जाती है। रेवा खुश हो जाती है, जबकि ईरा गुस्से में अंदर चली जाती है। रक्षित और अपराजिता पहली बार ठीक से एक दूसरे का परिचय लेते हैं। रक्षित को महसूस होता है कि अपराजिता बाकी लोगों से अलग है। वहीं अपराजिता मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि उसे एक मौका मिल गया। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। श्री दुबे पहले राउंड की घोषणा करते हैं। ईरा मन ही मन फैसला करती है कि वह अपराजिता को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देगी। ओह, मेरे हम नवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत रश्मि के अपराजिता से यह कहने से होती है कि वह उसे छोड़ देगी। अपराजिता तभी कर्ज वसूली एजेंट को देख लेती है और घबरा जाती है। वह उससे छिपने की कोशिश करती है। कर्ज वसूली एजेंट अपराजिता को देखकर कहता है कि आज वह बच नहीं पाएगी। ललित दूर खड़ा ये